Hello bachcho, let's see question. In the diagram shown, displacement of a particle is given as a function of time. Particle is moving under the constant velocity 9 meter per second. The particle B is moving with a variable acceleration from t equal to 0 t equal to 6 second. तो देखो आपको एस टी कर्व, दो एस टी कर्व दिखाए गए हैं हमको. अगर दो एस टी कर्व बोलेंगे तो एस टी कर्व के लिए क्या होता है? एस टी कर्व तो स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है. वेलोसिटी स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव वेलोसिटी, स्लोप नेगेटिव नेगेटिव वेलोसिटी. आप पढ़ते हैं फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए बी इज मोर देन. देखो अगर हम बात करें एवरेज फर्स्ट, वी एवरेज, तो वी एवरेज इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम एंड डिवाइड बाय टोटल टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही हुआ है ना. अगर आप देखोगे तो ग्राफ जो बनाया हम लोगों का, वो ग्राफ इस तरह से, एक तो स्ट्रेट लाइन है और दूसरा कुछ इस तरह से जा रहा है. लेकिन अगर आप देखोगे तो दोनों के लिए गिवन टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट सेम है. तो दैट मीन्स वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फॉर बोथ इज द सेम. और ये 6 है और 9 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट जा रहा है. तो फॉर ए ये बी है. वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फॉर ए इज 9 बिकॉज कांस्टेंट के लिए हम बोलेंगे 9 इंटू 6 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डिवाइड बाय 6, तो ये हो गया 9 मीटर पर सेकेंड. और बी का भी 9 मीटर पर सेकेंड ही होगा. क्यों? क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम है उसका भी. तो ये भी 9 मीटर पर सेकेंड ही होगा. सो बोथ हैविंग द सेम 9 मीटर पर सेकेंड. तो अगर ऑप्शन देखते हैं अगर अपन बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी इज मोर देन 9, गलत. दोनों का सेम होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है. एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी इज लेस देन, गलत. डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए इज लेस, गलत. डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी इज इक्वल टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए. सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ है सेम टाइम के लिए, उनकी वेलोसिटी भी सेम है. तो वी इज इक्वल टू वी. So right answer of the question is fourth. Best of luck.